और मुख्य सचिव डॉक्टर अरुण कुमार मेहता के बयान पर प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। बीजेपी के सीनियर लीडर कवेंद्र गुप्ता ने क्या कुछ इस पर कहा है, इसके लिए सीधे हम रुख करना चाहेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे संवाददाता राजन वैद और उनके साथ कवेंद्र गुप्ता भी मौजूद हैं। सीधे रुख करना चाहेंगे। राजन वैद, आपका रुख करेंगे। जी बिल्कुल हिना, जिस तरह से बहुत बड़ा बयान दिया है चीफ सेक्रेटरी ने कि जिस तरह से अभी विकास की गति जो मिली है जम्मू कश्मीर को, इससे पहले जो फंड्स आते थे वो सही मायने में इस्तेमाल नहीं हो पाते थे। इस पे कवेंद्र गुप्ता जो फॉर्मर डिप्टी सीएम हैं और बीजेपी के सीनियर नेता हैं वो मौजूद हैं। सर, इस तरह जो बयान आया है और आप इसको किस तरह से देखते हैं? क्या आपको लगता है कि अब वाकई ही जो डेवलपमेंटल जो काम है उनमें तेजी आई है और वाकई पैसा सही मायने में है जम्मू कश्मीर में? देखिए, मोदी सरकार की तरफ से कोई भी पैसा सेंटर से आता है उसको मॉनिटर किया जाता है और टाइम बाउंड प्रोजेक्ट पूरे किए जाते हैं। आज जिस प्रकार से जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट का एक बड़ा दौर चल रहा है, हम चाहे आईआईटी देखें, आईआईएम देखें, मेडिकल कॉलेजेस सिर्फ नाम के घोषित किए गए थे लेकिन हुआ कुछ नहीं था। आज वो फंक्शनल हैं। एम्स बन रहा है, एक्सप्रेस हाईवे बन रही है, रिंग रोड्स बन रहे हैं, बड़े फ्लाईओवर्स बन रहे हैं और जम्मू जो नेशनल हाईवेज हैं उनको डेवलप किया जा रहा है। तो इन सभी विषयों को देख करके इसमें सेंटर से समय समय पर नेता आते रहते हैं और उसको पूरा उसकी मॉनिटरिंग करते हैं। यहाँ तक डेवलपमेंट का सवाल है, जम्मू कश्मीर इस वक्त बहुत आगे निकल रहा है और आने वाले समय में रेल प्रोजेक्ट्स, ये मेट्रोज और दूसरे जो प्रोजेक्ट्स लाए जा रहे हैं, तभी जिनके हम सपने लेते थे, कभी गंडोला, इस प्रकार की चीजें सभी बनकर के तैयार हो रही हैं। जिस तरह से उन्होंने मुलाजिमों को भी साफ जो है एक संकेत दे दिया है कि जिनको ये विकास दिखाई नहीं देता वो भी जो है जा सकते हैं और सीधा एक मैसेज है कि यहाँ पे एक वर्क कल्चर है उसको मेंटेन रखना ही होगा। देखिए, वर्क कल्चर बहुत जरूरी है। सरकार जनता के पैसे से पे तनख्वाह देती है तो इसमें ये चीज समझनी चाहिए कि अगर जम्मू कश्मीर में ये था कि अगर कोई व्यक्ति थोड़ा पावरफुल है तो अपने हिसाब से अपनी पोस्टिंग करवाता था, सब कुछ करवाता था, लेकिन आज सही जगह पर लोग लग रहे हैं। उसका कारण यह है कि पॉलिटिकल जो इन्फ्लुएंस है उसको यूज किया करते थे। तो इस सभी में जो केंद्र सरकार है, मोदी सरकार है, उसने विशेष रूप से इसको देखा है, तो उसी के कारण से इस प्रकार से हो रहा है। उन्होंने ये भी कहा है कि जम्मू कश्मीर बैंक हो चाहे इस तरह के इंस्टीट्यूशन, कई इस तरह से जो है फंड्स का मिस यूज होता आया था, उसको भी दूर किया गया है और जो अब वो फंड जो आते हैं वो अब नई गति उससे मिली है विकास को। देखिए, एक तो जहां तक लाभार्थियों का प्रश्न है, डायरेक्ट जो भी पैसा सरकार की तरफ से आता है वहां पर जाता है। मैंने पहले कहा कि जो टाइम बाउंड प्रोजेक्ट्स उसके होने से बहुत सी चीजें जो है उसमें पैसा भी कम लगता है और समय भी कम लगता है। ठीक है, करप्शन जिस प्रकार से कई लोगों की जेब में जाती थी उस पर भी सरकार ने एक प्रयास किया है कि उसको ठीक प्रकार से जनता तक पहुंचाया जाए, उसके लिए प्रयास हो रहा है। लेकिन ऐसे में जो जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के नेता हैं अल्ताफ बुखारी, उन्होंने भी ये कहा है कि यदि चीफ सेक्रेटरी इस तरह के बयान देते हैं कि वो फूल्स पैराडाइज में रहते हैं क्योंकि यहाँ पे वैसा जो है विकास नहीं हुआ। उनका कहना है कि जो 7,000 यूनिट लगाने की बात होती है 700 यूनिट वो दिखा सकते हैं। तो ऐसे कैसे देखते हैं? देखिए, 70 साल बनाम 3-4 साल का प्रयास करेंगे तो मुझे लगता है कि उसमें कंपैरिजन कोई नहीं होता। किसी भी चीज को जमीन पर लाने के लिए उसके लिए थोड़ा समय लगता है और कर भी रहे हैं। पीछे जो इन्वेस्टर्स मीट हुई उसके माध्यम से बहुत सी इंडस्ट्रीज यहां पर आने वाले समय में लगती हैं और उस सारे प्रोसेस को थोड़ा समय लगता है। तो हो रहा है और अच्छे के लिए हो रहा है। और जो लोग यहां पर विरोध करने वाले हैं कि बाहर लोगों को नहीं आने देंगे, इन्वेस्टमेंट कहां से आएगी? बाहर से होगी तो इन्वेस्टमेंट। ये नेगेटिव तरीके से सोचते हैं। अगर पॉजिटिव तरीके से सोचे तो जम्मू कश्मीर में ना तो अनएम्प्लॉयमेंट रहेगी और यहाँ पर इंडस्ट्रियल क्षेत्र बहुत बड़ा बनेगा। आपको क्या लगता है पिछली हुकूमतों में किस तरह से यहाँ पे मिसयूज हुआ फंड्स का और कितना आगे जा सकता था जम्मू कश्मीर जो नहीं जा पाया? देखिए, जहां तक मैं आपको ये साफ बात कहना चाहता हूं, मिलिटेंसी के कारण से उन लोगों को सपोर्ट की जाती थी जो कि भारत के खिलाफ और पाकिस्तान के हक में बोलते थे। जब तक ऐसे हालात रहेंगे तो मुझे लगता है कि तब कुछ भी पॉसिबल नहीं होता। आज इन चीजों पर लगाम लगी है तो सभी एक मानसिकता जो चेंज करने की जरूरत है। यूथ को यहाँ पर खराब किया गया था, इन सब चीजों को देखें तो बहुत अंतर आया है।
तो जिस तरह से डिप्टी सीएम कविंद्र गुप्ता ने कहा है कि वाकई ही बदलाव आया है और जो पहले जो मिसयूज होता था फंड्स का वैसा अब नहीं होता है, तो ये साफ संकेत है कि बीजेपी का भी ये मानना है कि जो चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर अरुण मेहता ने कहा है वो बिल्कुल सच है और ग्राउंड लेवल पे वाकई ही वैसी डेवलपमेंट पहले जो दिखाई नहीं देती थी, अब वो पिछले कुछ सालों में जो प्रोजेक्ट हैं वो टाइम बाउंड मैनर में उनको मुकम्मल किया जाता है जो पहले नहीं देखने को मिलता था। तो जिस तरह से कविंद्र गुप्ता ने कहा है कि जो जिनको ये दिखाई नहीं देता है तो वाकई ही वो जो है वो सिर्फ नेगेटिव सोच रखते हैं और हमेशा नकारात्मक तरीके से ही गवर्नमेंट को कोसने की उनकी आदत बन चुकी है। जी बिल्कुल राजन, और बेहद बड़ा ये बयान है और इसके बाद लगातार जो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं उस पर भी नजर बनी हुई है। आपका और कविंद्र गुप्ता जी का यहां पर बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे न्यूज 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल से जुड़ने के लिए। और आपको बताएं कि जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर अरुण कुमार मेहता के बयान पर सियासी जमातों का रद्दअमल सामने आ गया है। कांग्रेस तर्जुमान रविंद्र शर्मा ने साबिक हुकूमतों में हुई बदउनवानियों की जांच की मांग कर डाली है। वहीं अपनी पार्टी के सदर अल्ताफ बुखारी ने गैर जरूरी तारीफ करने के बजाय नौजवानों के लिए रोजगार के बेहतर मौके पैदा करने पर जोर दिया है। पीडीपी लीडर हरबख्श सिंह ने चीफ सेक्रेटरी के बयान पर हैरत का इजहार किया और कहा कि बहुत से तरक्याती काम उनकी हुकूमत ने इनका संगे बुनियाद रखा और अब उनका इफ्तिताह हो रहा है। मैं उनके इस बयान से इत्तेफाक नहीं करता हूं। आई एम सॉरी। मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूं, बहुत शरीफ आदमी हैं, बहुत अच्छे आदमी हैं, लेकिन हिज मास्टर्स वॉइस बोलते हैं। बिजली घर तामीर हो रहे हैं, दैट इज नॉट द डेवलपमेंट फॉर मी। मेरे लिए वो बिजली नहीं है, मेरे बच्चे वहां लगते नहीं है। ये 92,000 करोड़ लेट अस नॉट, आप जोजिला टनल बना रहे हैं वो काउंट ना करिए, उससे मेरे बच्चों को कोई यहाँ ये नौकरी नहीं मिलती है। आप कहीं और जम्मू श्रीनगर का रोड बना रहे हैं, मेरे बच्चों को कुछ नहीं उससे मिलता। जो इंडस्ट्रियलाइजेशन आपने कहा था, इंडस्ट्री आ रही है 70,000 करोड़, 700 ही हमें गिनवाइए, हम 70,000 नहीं, हम 700 भी आपको कहेंगे कि इनको हिंदुस्तान का सबसे बड़ा पुरस्कार देना चाहिए। आप यहाँ सिटी का हाल देखिए, पूरे वर्ल्ड में रोड बढ़ रहे हैं, यहाँ रोड घट रहे हैं। आप देखिए क्या हालत है, डर के मारे कोई लाल चौक में गाड़ी नहीं लाना चाहता। अगर इसको ये डेवलपमेंट कहते हैं, आप मुझे बताइए क्या जो पुरानी टाइलें पिछले साल हमने कंस्ट्रक्शन की थी उसको उखाड़ के फेंका, कोई अकाउंटेबिलिटी उसकी है? आप मुझे बताइए, कौन बताएगा ये हमारा टैक्स का पैसा है, ये हमारा पैसा है जिसको आज तहस नहस किया जा रहा है। आप जेसीपी लगा रहे हो, फिर खोद रहे हो, हर चौथे साल एक नई ड्रेन बनती है। आप बिजली डिपार्टमेंट का देख लो, हर चौथे साल एक नया मीटर आता है, कभी स्मार्ट मीटर, कभी। आज तक किसी ने पूछा कि इस बारे में ये जो पुराना खरीदा गया है ये इसके पैसे कौन देगा, ये कैसे रिकवर करेंगे? तो जो बिकने वाली, शो ऑफ करने वाली बात नहीं है। गवर्नमेंट का फर्ज होता है डेवलपमेंट करना, हर गवर्नमेंट अपने लेवल पे डेवलपमेंट करती है। और अगर ये कहते हैं कि 70 साल या पिछली गवर्नमेंटों ने कुछ नहीं किया, ऐसा कुछ नहीं है। जो कुछ है, जिसको जो बेस है, जहां कहीं बेस लगी है, जब संग बुनियाद है उस पर इमारत बनाई जाती है। अगर संग बुनियाद नहीं हो, इमारत नहीं बनेगी। तो ये संग बुनियादें हमने रखी हैं। देखिए, चीफ सेक्रेटरी का ये बयान बड़ा गैर जिम्मेदाराना है कि पहले जो है वो काम नहीं होते थे कि पैसा लोगों की जेब में जाता था और अब नहीं जाता। जिनके जेब में जाता था उनका निकालना चाहिए, उनको जेलों में भरना चाहिए। सियासी आदमी, कोई भारतीय जनता पार्टी के लोग तो ये कहते रहते हैं कि इस तरह के बेहुदा बयानात लेकर एक एडमिनिस्ट्रेटर इस तरह के बयानात दे, ये बहुत आपत्तिजनक है कि करप्शन बड़ी है और लोग जो है वो करप्शन में परेशान हैं। और सरकार ये दावे करती है जिन्होंने पहले करप्शन किया उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होती? उन लोगों के जेब से पैसा निकालो, उनको जेल में डालो। जो लोग हैं इसको साबित करें, सबूत करें, जांच करें उन लोगों के खिलाफ। अकाउंटेबिलिटी कमीशन जो था वो तो बंद कर दिया। एंटी करप्शन ब्यूरो जो है वो पटवारी और गद्दावर और क्लर्क और उन लोगों को पकड़ता है। पिछले 9 साल में कितने लोगों को पकड़ा गया, कितने बड़े मगरमच्छ को पकड़ा गया। और यहाँ रुकना चाहेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, चल लौटेंगे।